हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, कि हमारे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पर, मीन्स वो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है, उसके बेसिस पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड इज लिक्विड सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट इज गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन हमारा तब बनता है जब हमारा सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में होता है। इसके 3 केसेस हैं। पहला है जब हम किसी गैस में गैस को मिक्स करते हैं तो हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, जब हम ऑक्सीजन को नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं तो हमें गैस प्लस गैस का गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। सेकेंड इज जब हम गैस में किसी लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म क्या है? ये एक लिक्विड है और इस लिक्विड को जब हम नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं तो हमें गैस प्लस लिक्विड का गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड है जब हम गैस में किसी सॉलिड को मिक्स करते हैं तो हमें गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर क्या होता है? ये कपूर होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो इस सॉलिड को जब हम नाइट्रोजन गैस में मिक्स करते हैं तो हमें गैस प्लस सॉलिड का गैसियस सॉल्यूशन मिलता है। सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हमारा तब बनता है जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में होता है। इसके 3 केसेस हैं। पहला है जब हम लिक्विड में किसी गैस को मिक्स करते हैं तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जब हम ऑक्सीजन को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें लिक्विड प्लस गैस का लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। ये सॉल्यूशन आपने नेचर में देखा होगा, जो रिवर वाटर होता है या पॉन्ड वाटर होता है, तालाब का पानी, उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व होती है और उसी ऑक्सीजन पर हमारी पूरी एक्वाटिक लाइफ डिपेंड करती है, सरवाइव करती है। सेकेंड इज जब हम किसी लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। इथेनॉल क्या है? एल्कोहल, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो इस लिक्विड को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो हमें लिक्विड प्लस लिक्विड का लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड है जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करते हैं तो हमें लिक्विड सॉल्यूशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज क्या है? ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो हमें लिक्विड प्लस सॉलिड का लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब हमारा सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होता है। इसके भी 3 केसेस हैं। पहला है जब हम सॉलिड में किसी गैस को मिक्स करते हैं तो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन क्या है? गैस, और ये पैलेडियम ये सॉलिड होता है, मेटल है क्योंकि, तो ये सॉलिड होता है। तो ये पैलेडियम बहुत सारी हाइड्रोजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तरीके से हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ मिक्स हो जाती है और सॉलिड प्लस गैस का सॉलिड सॉल्यूशन बनाती है। सेकेंड है जब हम किसी सॉलिड में लिक्विड को मिक्स करते हैं तो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अमलगम क्या है? ये मरकरी के कंपाउंड होते हैं। अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ये मरकरी क्या है? ये मेटल है, और सोडियम क्या है? ये भी मेटल है, मगर ये लिक्विड स्टेट में होती है और ये सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है। तो मरकरी को मतलब लिक्विड को हम सॉलिड में सोडियम में मिक्स कर रहे हैं तो हमें सॉलिड प्लस लिक्विड का सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड है जब हम किसी सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करते हैं तो हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। फॉर एग्जांपल कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। कॉपर क्या है? ये मेटल है, एंड गोल्ड क्या है? ये भी मेटल है, और दोनों ही
सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो कॉपर को गोल्ड में मिक्स करते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ होता है और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। तो किसी कंसंट्रेशन से हम किसी सॉल्यूशन के कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। तो मैंने कितना सॉल्ट ऐड किया, मीन्स हम पूछ रहे हैं कि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है। तो किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे 2 तरीके होते हैं, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और quantitatively. For example, qualitatively we can say that the solution is dilute relatively very small quantity of solute or it is concentrated relatively very large quantity of solute. तो क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन या तो डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 लीटर वाटर लिया और उसमें 5 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, और दूसरा एक और व्हीकल लिया, उसमें मैंने 1 लीटर वाटर लिया और 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। तो मैंने कम सॉल्ट किस में ऐड किया, इसमें, क्योंकि इसमें 5 ग्राम ऐड किया था। तो ये सॉल्यूशन हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिसमें मैंने 10 ग्राम ऐड किया है वो हो गया कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब मैंने एक और व्हीकल लिया, उसमें मैंने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया और दूसरे में उसमें मैंने 20 ग्राम सॉल्ट ऐड किया। तो मैंने अब की बार कम सॉल्ट किस में ऐड किया, इसमें 10 ग्राम में। तो अब की बार ये 10 ग्राम वाला सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया और 20 ग्राम वाला सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड हो गया। तो ये एक कंपैरिजन था कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है, कोई फिक्स एक्सप्रेशन नहीं था कंसंट्रेशन का। तो इससे हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं बता सकते, केवल ये एक कंपैरिजन था, इसलिए ये एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता था। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन एड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इस तरीके ने एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी क्योंकि इसने फिक्स अमाउंट नहीं बताया, एंड दस द नीड फॉर ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फिक्स बता सके। तो हमारे पास उसका एक ही तरीका था, क्वांटिटेटिवली। हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करें किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। अब क्वांटिटेटिवली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसके कई सारे तरीके हैं। देयर आर सेवरल वे बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली।